Dear students, in ESC unit number 5th, our next topic is energy storage, यानी हम एनर्जी का स्टोरेज कैसे कर सकते हैं और फिर उसकी नेसेसिटी क्या है। एनर्जी स्टोरेज कैन बी डिफाइंड एज मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन ए readily recoverable form when the supply exceeds the demand for the use at further times। एनर्जी स्टोरेज को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा स्टोर करने का मीन्स है जिसे हम उस वक्त एनर्जी स्टोर करते हैं जबकि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको स्टोर करके दूसरे टाइम के यूज के लिए हम आसानी से रख लेते हैं और समय पर उसे हम रिकवर भी कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ प्राइमरी फ्यूल दैट इज कोल, ऑयल एंड गैस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। प्राइमरी फ्यूल्स यानी कोल, ऑयल या गैस का स्टोरेज भी एक एनर्जी स्टोरेज का ही फॉर्म है। बट द टर्म एनर्जी स्टोरेज जनरली अप्लाइज टू सेकेंडरी एनर्जी रादर देन प्राइमरी एनर्जी, परंतु जो टर्म एनर्जी स्टोरेज है वो जनरली सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज के लिए ही लागू होता है, प्राइमरी के लिए नहीं। Now the heading is necessity of energy storage। इसमें हम ये जानेंगे कि एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला, द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड एट्सेट्रा ऑफन रिक्वायर एनर्जी स्टोरेज। यानी एनर्जी स्टोरेज की जो आवश्यकता है वो जो इंटरमीडिएट यानी बीच बीच में होने वाले या वेरिएबल एनर्जी के जो सोर्स हैं जैसे सोलर है, विंड है, एट्सेट्रा है, उनके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए पड़ती है। दूसरा, इन सम सर्कमस्टांसेस कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बी जनरेटेड आइदर ऑन लैंड और एट सी लेवल at a location that is too distant from a consumption center for conventional transmission lines to be used। कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत दूर यानी कि लोड कंजप्शन सेंटर से काफ़ी दूर लैंड पर या सी पर बिजली को हम जनरेट करते हैं, जहाँ पर लाइनें खींचना मुश्किल होता है, वहाँ पर भी हम एनर्जी का स्टोरेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, और इसका मुख्य एग्जाम्पल है OTEC यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। मीन्स मस्ट देन बी फाउंड फॉर बोथ स्टोरिंग द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टिंग इट इकोनॉमिकली टू ए लोड सेंटर। यहाँ पर उस साधन की आवश्यकता इसलिए भी महसूस होती है कि हम उसमें एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और लोड सेंटर तक इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट करके ले जा भी सकते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स which are expected to come into increasing use require some form of energy storage। और आजकल जिनका प्रचलन बढ़ रहा है, जो बिजली से चलने वाले व्हीकल्स हैं, उनमें भी एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, energy storage is also required for load leveling in an
electric utility to reduce the overall cost of generating electrical power. एनर्जी स्टोरेज वहाँ भी आवश्यक होता है जहाँ पर लोड लेवलिंग होती है किसी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में, और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की ओवरऑल कॉस्ट भी घटा सकते हैं. मोर इफेक्टिव प्लांट्स मे बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली एट रेटेड पावर लेवल. द एक्सेस पावर ड्यूरिंग ऑफ peak period is stored for use when the demand exceeds the base load. मोर एफिशिएंट प्लांट में भी हम जो कि कंटिन्यूसली रेटेड पावर लेवल पर चलते हैं, जब पावर एक्सीड करती है तो उसे हम स्टोर करने के काम में ले लेते हैं, और फिर आवश्यकता पड़ने पर डिमांड जब बढ़ती है तो उसको हम रिकवर करके लाइन में डाल भी देते हैं. इट अलाउज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और स्टोरिंग से ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है. इन एडिशन टू दिस, एनर्जी स्टोरेज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, पावर क्वालिटी, ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्लैक स्टार्ट फंक्शंस. इसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज रिलायबिलिटी में, एफिशिएंसी में, पावर क्वालिटी में, ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइजेशन में और ब्लैक स्टार्ट फंक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है या सहभागिता करता है. नाउ द एनर्जी स्टोरेज मेथड्स. एनर्जी स्टोरेज के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, एक लिस्ट है ये और डिटेल लिस्ट है ये, तो एक एक करके लेते हैं. पहला है मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज. इसमें पम्प्ड स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज और फ्लाई व्हील स्टोरेज आते हैं. दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज. इसको हम सेकेंडरी बैटरी स्टोरेज भी कहते हैं. इसमें आते हैं लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, सोडियम सल्फर बैटरी, जेवरा बैटरी जिसका दूसरा नाम है सोडियम निकल क्लोराइड बैटरी, और फ्लो बैटरीज. तीसरा है केमिकल एनर्जी स्टोरेज. ये हमारी मेथड है जिसमें होते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन स्टोरेज. अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, जिसके अंदर आता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, शॉर्ट में इसे SMES कहते हैं, जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं. और अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज, इसे भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने पढ़ा था सुपर कैपेसिटर्स. नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी स्टोरेज, and last is biological storage. So this is all about the energy storage. Thank you so much.